हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था अबाउट डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशंस कैसे बनती है, फार्मूला कैसे बनता है, इक्वेशन कैसे बनती है। अब हमने वो इक्वेशंस बना तो ली, उनका फ़ायदा कहाँ पे होगा अब हमें? अगर किसी चीज़ का साइंस में हमने कोई आविष्कार किया, कोई इन्वेंशन की और उसका फ़ायदा ही ना हो, तो उस चीज़ का इन्वेंट करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। वो हम यूज़ नहीं कर सकते तो उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए जो भी साइंस में चीज़ें हम बनाते हैं उस चीज़ को यूज़ करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो हमने डायमेंशनल एनालिसिस को, डायमेंशनल इक्वेशंस को यूज़ कहाँ पे किया? इसके तीन बहुत इम्पोर्टेंट यूज़ हैं। फर्स्ट, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। सेकंड, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ वेरियस फार्मूलाज। थर्ड, डेरिवेशन ऑफ फार्मूलाज। इन्हें हम वन बाय वन एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। फर्स्ट, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में चेंज करना। ये तो हम जो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है Q इज इक्वल टू N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। सपोज करो आपको बोलूँ मैं 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। 1 क्या है यहाँ पे? N1। kg क्या है यहाँ पे? एन U1। 1000 क्या है? N2। ये क्या है? U2। अब इन्हें चेंज कैसे करेंगे? ये तो लिखने के लिए है, हम इसे डायरेक्टली एग्जाम्पल से समझे तो देखो, बेसिकली सपोज करो जैसे मैंने केजी की बात की, वो किसी ना किसी क्वांटिटी की यूनिट थी। हमें उस क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है और इस इक्वेशन में पुट करना है। देखते हैं कैसे, एग्जाम्पल लेते हैं। कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डायन। 1 न्यूटन को डायन में कन्वर्ट करना, दैट मीन्स 1 न्यूटन इज इक्वल टू डैश डायन। 1 क्या है यहाँ पे? N1 U1, ये निकालना है, N2 निकालना है और ये हमारा U2। ठीक है। अब ये न्यूटन और डायन यूनिट्स किसकी है? फोर्स की। तो हम फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला ले लेंगे। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? M1L1T माइनस 2। ओके। अब यहाँ पर उठानी है हमें बेस यूनिट्स। न्यूटन किस में है? SI सिस्टम में। डायन किस में है? CGS सिस्टम में। SI सिस्टम में बेस यूनिट्स क्या होती है? kg, मीटर, सेकंड, और CGS में ग्राम, सेंटीमीटर, सेकंड। ठीक है। और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा A क्या हुआ? 1, B 1 और C माइनस 2। आगे देखते हैं इसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं। हम इसे अब क्या पुट करेंगे? Q इज इक्वल टू N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। N2 इज इक्वल टू U1 बाय U2 इंटू N1। यही होगा। U1 किस फॉर्म में पुट करना है हमें? U1 पुट करना है हमें M L और T की फॉर्म में। MLT क्या है? M1 L1T माइनस। ठीक है। यहाँ पे पुट कर दिया हमने, जो ये वाला फॉर्मूला है हमारा, बेसिकली हमने ये पुट कर। अब जो ये आया है इसमें M1 की वैल्यू क्या है? M1 L1 और T1 की वो वैल्यूज़ है जो बेस यूनिट्स हमने न्यूटन के लिए ली थी। न्यूटन के लिए क्या थी? 1 kg, 1 मीटर और 1 सेकेंड। और M2 L2 T2 क्या है? वो यूनिट्स, वो बेस यूनिट्स जो हमने डायन के लिए उठाई थी, हमने लिख दी। जिसके लिए निकालनी है ना, साफ सी बात है, उसके लिए नीचे लिखा जाएगा और जो हमें पता है वो ऊपर लिखा जाएगा। अब क्या करेंगे? पुट कर दिया इन्हें, ऊपर पावर्स लग गई। 1 1 माइनस 2। 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं? दोनों में ना किसी भी एक को चेंज कर देना, एक को चेंज करते ही दोनों सेम हो जाए बस। 1000 ग्राम्स, ग्राम से ग्राम कैंसिल कर देंगे। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर, तो कैंसिल कर देंगे 1 सेंटीमीटर। 1 सेकेंड से 1 सेकेंड कट गया, ये तो पूरा ही ख़त्म हो गया।
यहाँ पे क्या बच गई 10 की पावर 3, यहाँ क्या बच गई 10 की पावर 2। तो यहाँ बेसिकली क्या आ गई हमारे पास 10 की पावर 5। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा 1 न्यूटन 10 की पावर 5 डायन के इक्वल है। अब आप ये दो क्वेश्चंस खुद ट्राई करेंगे और इसके आंसर्स कमेंट सेक्शन में नीचे लिखेंगे भी, ठीक है। प्लीज़ आंसर्स दीजिए इनके। सेकंड है चेकिंग करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। हम ये कैसे चेक कर सकते हैं डायमेंशंस चेक करके सिर्फ उसकी कि कोई फार्मूला ठीक है या नहीं। सपोज मैं कहूँ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अब मुझे पता है स्पीड का डायमेंशंस क्या होती है L1t-1। अगर मैं उसके फार्मूला से चेक करूँ क्या ये पता चल सकता है कि वो ठीक है या नहीं। चलो हम एक फार्मूला ले लेते हैं। सपोज ये डायरेक्ट एग्जांपल से समझने वाली चीज़ें हैं तो मैं इनके डायरेक्ट एग्जांपल्स ही उठा रही हूँ। जैसे कि सपोज करो हमारे पास कोई फार्मूला है ½ mv² इज इक्वल टू mgh। अच्छा बताओ ये क्या चीज़ें हैं दोनों। ½ mv² क्या है, काइनेटिक एनर्जी, बिल्कुल सही। और ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। ये दोनों एनर्जीज हैं। अगर एनर्जीज है तो इनका डायमेंशनल फॉर्मूला ठीक होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसका मतलब ये फॉर्मूला करेक्ट है। चलो चेक करते हैं इसे। चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम पहले लेफ्ट हैंड साइड उठा लेंगे या फिर राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या उठाया, ½ mv²। हाफ क्या है, 1/2 एक कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं तो कंसीडर नहीं करेंगे। m क्या है, मास, इसका क्या आएगा m1। v क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या आएगा L1t-1 का होल स्क्वायर। क्योंकि यह स्क्वायर है तो यह स्क्वायर लग जाएगा। जैसे ही ब्रैकेट के ऊपर कोई पावर होती है वो अंदर आके मल्टीप्लाई हो जाती है। यहाँ मल्टीप्लाई कर दी हमने m1L2t-2। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड का ये निकल गया। तो चेक करते हैं राइट हैंड साइड का क्या निकलेगा। राइट हैंड साइड क्या है mgh, m फॉर m1, g क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब बेसिकली ये एक एक्सेलरेशन है। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या होगा जो एक एक्सेलरेशन का होता है L1t-2। h क्या है, हाइट यानी डिस्टेंस या लेंथ, तो इसका क्या आएगा L1। जब हम इन सब को टोटल करेंगे क्या आ जाएगा m1 L1 यहाँ 1 यहाँ L2 और t-2। यहाँ पर क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये क्या हो गया, फॉर्मूला हमारा करेक्ट आ गया। सपोज अगर ये नहीं इक्वल आते तो हमारा ये फॉर्मूला क्या होता, डायमेंशनली रॉन्ग होता। और जो फॉर्मूला डायमेंशनली रॉन्ग होता है वो फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता। कोई भी फॉर्मूला आप पढ़ो कहीं पर भी, वो डायमेंशनली करेक्ट डेफिनेटली होना चाहिए, ठीक है। अब इसी में आप कोई भी फॉर्मूला चेक कर सकते हो जो आज तक आपने पढ़े हैं। खुद एक एग्जांपल करके देखो कोई भी। थर्ड है इसका डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, सपोज मुझे पता है कि कोई क्वांटिटी है वो इन दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, तो हम उसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। एग्जांपल लेते हैं इसका भी। Derive the expression for the centripetal force which may depend upon mass of the body, velocity of the body and radius of the orbit. सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, सपोज हम एक सर्कल में घूम रहे हैं, इस सर्कल में घूमते हुए हमारे ऊपर एक फोर्स लगेगी, वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। अब उसका फॉर्मूला निकालना है। कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि वो तीन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, मास पे, वेलोसिटी पे और रेडियस पे, पर हमें ये नहीं पता किस पावर के साथ वो है। m का स्क्वायर भी हो सकता है, v का अंडर रूट भी हो सकता है, r के लिए r ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो हमें ये नहीं पता, तो हम क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं दैट f इज़ प्रोपोर्शनल टू m की पावर a, v की पावर b और r की पावर c, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए क्या लगाते थे हमेशा, कांस्टेंट। अब बताओ फोर्स की डायमेंशंस क्या थी, m1 L1t-2। हमारी लेफ्ट हैंड साइड निकल गई। राइट हैंड साइड में क्या निकलेगा, m जो है मास, मास की डायमेंशन क्या आएगी m1, m1 की पावर क्या आएगी a। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या आएंगी L1t-1, उसकी पावर b।
और आर, आर क्या है, रेडियस यानी लेंथ, एल की पावर 1 और उसकी पावर क्या है, आर की पावर सी है, तो सी भी लग गया। जब ब्रैकेट के ऊपर पावर होती है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी अंदर, एम की पावर ए, एल की पावर बी, टी की पावर माइनस बी, एल की पावर सी। अब क्या होता है, अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाएगी, तो एम की पावर ए, एल की पावर यहाँ बी और सी दोनों ऐड होगी, टी की पावर माइनस बी। अब मैंने पहले ही पिछले वाले में बताया था कि अगर डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है तभी वो क्या होते हैं, फॉर्मूला करेक्ट होता है। अगर हमें ये फॉर्मूला करेक्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ की डायमेंशंस को सेम करना पड़ेगा। सेम करने के लिए क्या करेंगे, m की पावर को m, अगर बेस सेम हो तो पावर कंपेयर की जा सकती है, तो m की पावर से कंपेयर होगी, l की पावर l की पावर से, और t की पावर t की पावर से। ठीक है, तो a क्या आ गया 1, b प्लस c क्या आ गया 1, और माइनस b क्या आ गया -2। यहाँ से a तो निकल गया हमारा, ये तो ये निकल गया, यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, b भी निकल गया। अब यहाँ पे b की वैल्यू पुट कर दो 2, ये क्या आ गया c इज इक्वल टू 1 माइनस 2, c इज इक्वल टू -1। अब ये सारी वैल्यूज हमने जो ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ था उसमें पुट कर दो, f इज इक्वल टू k, m की पावर थी a की जगह क्या आ गया 1, b की पावर थी b की जगह क्या आ गया 2, r की पावर क्या थी c की जगह क्या आ गया -1। तो f बेसिकली क्या हो गया, f इज इक्वल टू के एम वी स्क्वेयर बाय आर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी डायमेंशंस कंप्लीट होती है। नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट होगा हमारा एरर्स, कि सपोज हम कुछ मेज़र करते हैं तो हमसे गलतियाँ भी तो होती है वहाँ, तो उन गलतियों को कैसे कैलकुलेट करेंगे साथ में। ठीक है, अभी के लिए एज अ होमवर्क समझ लो आप या कुछ भी, हमने इतना चैप्टर पढ़ा है, इस चैप्टर में आपको लगा होगा कि हर चीज़ का अगर यूज़ है तो उसकी कुछ लिमिटेशंस भी होंगी, डिसएडवांटेजेस, लिमिटेशंस, या कुछ चीज़ें उसमें कमी होगी। सिमिलरली डायमेंशनल एनालिसिस में भी कुछ लिमिटेशंस हैं, उसकी कुछ कमियां हैं। आपको वो 5 पॉइंट्स नोट करने हैं अपने आप, और मुझे बताना है कि वो 5 पॉइंट्स क्या हैं। कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हो कि इसकी लिमिटेशंस क्या है। ठीक है, अगर आपको समझ आया, do please subscribe the channel and like the video. Thank you.